हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम लोग देखेंगे डिस्कशन जो होगा हमारा बेसिकली होगा लीगो क्या है। इसके ऊपर यूपीएससी ने भी 2 सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, हमको जानना है बेसिकली कि लीगो होता क्या है, किस मैटर से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का क्या रोल है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ब्लैक होल्स के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। E=mc² क्या है वो भी देखेंगे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा देखेंगे कि उसका इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो हाल में ही देखा गया है कि 2 बहुत बड़े ब्लैक होल्स मर्ज किए हैं। इतने बड़े ब्लैक होल्स मर्ज किए हैं जिसका अनुमान भी साइंटिस्ट ने पहले कभी नहीं लगाया था। इनका साइज़ बताया जा रहा है, एक का साइज़ 100 टाइम्स से जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य है, सन है, उससे 100 टाइम्स है, और दूसरे का 150 टाइम्स है। तो आप सोचिए कि ये लोग इतने ज़्यादा हैं, जितना बड़ा हमारा सूरज है उससे भी बड़ा 100 गुना बड़ा एक ब्लैक होल और 150 गुना बड़ा ब्लैक होल आपस में मर्ज किया है। ठीक है, आपस में मर्ज किया। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग ब्लैक होल के बारे में देखेंगे। ब्लैक होल क्या होता है कि एक ऐसा रीजन स्पेस में, अंतरिक्ष में, एक ऐसा जगह जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि ना ही कोई ऑब्जेक्ट ना ही लाइट वहाँ से वापस आ सकती है। एक बार उसके अंदर, इस चीज़ के अंदर एक बार कोई चला गया, लाइट भी चला गया, कोई ऑब्जेक्ट भी चला गया, तो वापस नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक होल। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कोई चीज़ कैसे दिखती है आँखों से, कि उसके ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट करता है, जितनी जो हम लोग का आँख एब्जॉर्ब कर पाता है वही उस कलर का हम लोग को दिखता है। अगर कुछ अगर सब लाइट हम लोग का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हम लोगों को वो चीज़ डार्क दिखती है, ब्लैक दिखती है। तो यही है कि ब्लैक होल क्या है, कि ब्लैक होल में लाइट चला गया तो वो पूरे लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में, तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। तो हम लोगों को वो चीज़, वो स्पेस रीजन जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो जगह ब्लैक दिखती है, तो ब्लैक होल बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि दो कितने बड़े बड़े 100 और 150 टाइम्स जो हमारा है जो था ब्लैक होल, वो मर्ज किया है। तो इस हिसाब से तो जो नया ब्लैक होल मर्ज करने के बाद बना होगा तो उसका कितना हो जाना चाहिए, 250 टाइम्स हो जाना चाहिए हमारे सूरज का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मर्जिंग प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, एनर्जी जो निकला उसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से E=mc²। इसलिए क्या होता है कि नेट मास जो होता है वो हम लोगों का घट जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, m=E/c²। तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं, कितना मास घटा जब हम लोगों के पास कितना एनर्जी रिलीज हुआ, मैसिव रिलीज जो हुआ एनर्जी का पता चल जाएगा 2 ब्लैक होल के मर्जर से तब। ठीक है, अब हम लोगों का एक टॉपिक तो ख़त्म हुआ। ब्लैक होल होता क्या है कि एक ऐसा रीजन स्पेस में जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ऑब्जेक्ट और ना ही लाइट वहाँ से वापस आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल वेव क्या है। ठीक है, E=mc² भी हमने देख लिया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल वेव क्या है, तो ग्रेविटेशनल वेव हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के फोर्स होते हैं, कि ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोगों का, वो एक वीक फोर्स है। ठीक है, वीक फोर्स है। तो वीक फोर्स है, तो ये कब जनरेट होता है, जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में मूवमेंट करते हैं, उस वक्त ये जनरेट होता है ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है,
उस समय पे ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होता है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर वीक फोर्स हैं एक तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण जो वेव है वो जब स्पेस टाइम में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट दैट इज़ वेरी मच, जो कि बहुत ही बड़ा हो हमारे सन से भी, वो सब मूवमेंट करता है, उस समय ग्रेविटेशनल वेव हमारा प्रोड्यूस होता है। और वो इतना वीक होता है, उसका डिटेक्शन करना इतना मुश्किल होता है, जिस कारण से कि हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। टाइम का क्या बताएं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1915 में ही कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव नाम की कुछ चीज़ होगी, लेकिन उसका डिटेक्शन 2015 मतलब कि 100 साल बाद साइंटिस्ट ने किया या कर पाए। ठीक है, तो सोचिए, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं कि उन्होंने 100 साल पहले ही प्रिडिक्ट किया था, हाइपोथेसिस दे दिया था कि गुरुत्वाकर्षण वेव, ग्रेविटेशनल वेव नाम का भी कुछ चीज़ होगा, गुरुत्वाकर्षण तरंग नाम का भी कुछ चीज़ होगा, जिसको 100 साल बाद साइंटिस्ट ने ढूंढा। ठीक है, यहाँ पे तो जब गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण तरंग की को डिटेक्ट करने का हम लोगों के पास कोई यंत्र नहीं था, तो हम लोग कैसे इसको ढूंढ पाते थे या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता कर पाते थे? तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से उस समय स्टडी करते थे, जब इसका खोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसी आर्टिकल के इस पॉइंट पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अनटिल दे वेर फर्स्ट डिटेक्टेड, मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स वेर फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015, मतलब कि इनका खोज 2015 में हुआ। उससे पहले हम लोग लार्जली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, इन सब के ऊपर डिपेंड करते थे अपने ब्रह्मांड को पढ़ने के लिए, अपने यूनिवर्स को पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का डार्क यूनिवर्स है उसमें 3 चीज़ हैं। यूनिवर्स में 3 चीज़ है, एक है डार्क मैटर, एक है डार्क एनर्जी, एक है विजुअल चीज़ें। ठीक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है अराउंड 90% to 95% हमारे ब्रह्मांड को ऑक्युपाई करती है। ठीक है, और विजुअल मैटर जो है बहुत कम हम लोगों के ब्रह्मांड को ऑक्युपाई करती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्स comprises डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी विच डू नॉट इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो इन मैटर्स के साथ, डार्क मैटर डार्क वेव के साथ, डार्क मैटर डार्क एनर्जी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता था, तो हम लोग कुछ रीडिंग ही नहीं ले पाते थे। इसलिए हम लोगों को ब्लैक होल सही में असली में कहाँ है पता ही नहीं चल पाता था कभी। तभी हम लोगों ने कुछ साल पहले स्टैग्रियस का हम लोगों ने नाम सुना था, जो हम लोग के मिल्की वे में है ब्लैक होल। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग का जो ब्लैक होल है उसका नाम सैगिटेरियस करके है, सैगिटेरियस ब्लैक होल है। ठीक है, कुछ हम भूल रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोगों को जब ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं था तो उस समय हम लोग किससे डिटेक्ट करते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। लेकिन वो क्या होता है कि वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है डार्क मैटर डार्क एनर्जी से। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे देखा कि ग्रेविटेशनल वेव 2015 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव टूल्स चाहिए, जिसको बनाना बहुत ही कठिन था। तो ये अमेरिका में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट था, LIGO, LIGO, LIGO प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत ये चीज़ हुआ LIGO के अंदर। ठीक है, LIGO का फुल फॉर्म याद कर लेना है। LIGO क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर, G फॉर ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी याद होगा, L से लेजर याद कर लेना है। कहीं क्या करेगा डेफिनेशन में लिख
लीगो का मतलब लाइट लिख देगा एमसीक्यू में, तो इसको काट देना है। लेजर है, ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया। तो इसके मदद से ही हम लोगों ने पहली बार 2015 में ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। अब आज ये जो इम्पोर्टेंट था, जो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही पहली बार बताया था 1915 में कि ग्रेविटेशनल वेव नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसको साइंटिस्ट ने 2015 में लीगो ऑब्जर्वेटरी में ऑब्जर्व किया। अब लीगो क्या है और इंडिया का क्या रिलेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है फिर से कि फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव वाज मेड इन 2015, ठीक है, यूएस में, जिसका नाम हम लोगों को पता है लीगो है अब, ठीक है। अब उसके बाद 2 और ऑब्जर्वेटरी जो आए, उसका नाम है, एक है विर्गो डिटेक्टर जो कि इटली में है, और एक है कगरा जो कि जापान में है, ठीक है, कगरा जो कि जापान में है, ठीक है। तो कगरा का फुल फॉर्म लिखा है कामियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, ठीक है, जापान में। अब इसको हम लोग दोनों को जो साथ में है उसको बोलते हैं LVK कोलैबोरेशन। तो हम लोग को याद रखना है ये सब टर्म कि सब किससे है, विर्गो डिटेक्टर, लीगो, कगरा या फिर LVK कोलैबोरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब वैसे ही है कि तीसरा ऑब्जर्वेटरी इंडिया में बनने वाला था, इसका बोला गया था कि 2024 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें 2600 करोड़ रुपया हम लोगों का लगा था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको हैंडल कर रही है, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोगों का डिले हो जाता है, ठीक है। तो अब है कि इस साल स्टार्ट होगा और अप्रैल 2030 तक इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमको याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है ये, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। तो हम लोग इसको अब समराइज चाहें तो समराइज भी कर सकते हैं एक अच्छे से थोड़ी सी जगह में। हमने क्या क्या देखा आज, ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है, ब्लैक होल से रिलेटेड हमने क्या देखा कि इसको डिटेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव ज़रूरत होता है, ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है वो देखा। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का हमने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखा, उन्होंने 1915 में ही बताया था कि होगा, और फिर 2015 में इसको जाके लीगो जो था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में हमने डिटेक्ट किया, ठीक है। फिर वहीं देखा E=mc², ठीक है, जब ग्रेविटेशनल होल जो ब्लैक होल था जो 100 and 150 टाइम्स का था, ठीक है, लेकिन जो नेट रिजल्ट आया था इसका अराउंड 240 ही आया था, जो मास आया जो मर्ज होने के बाद जो फाइनल ब्लैक होल बना उसका। तो हमने देखा कि एनर्जी कुछ जो ग्रेविटेशनल वेव के रूप में लॉस हुई थी, तो कुछ एनर्जी जो कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था इस फॉर्मूला से, ठीक है, कुछ जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए हम लोग का मास घट गया। फिर हमने देखा लीगो, 2 चीज़ देखा, एक देखा विर्गो था शायद, एक मिनट देख लूँ मैं, विर्गो था, सॉरी, हाँ, विर्गो जो कि इटली में था। फिर हमने देखा कगरा जो जापान में था, इसको हम लोग कंबाइन को LVK भी बोलते हैं, LVK कोलैबोरेशन, ठीक है। और इंडिया में बन रहा है एक लीगो का एक प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहा है, कहाँ पे, किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में, हंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बन रहा है, जिसको कौन देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देख रहा है। इसको क्या है कि बोला है 2030 तक ऑपरेशनल कर देंगे, 2024 का टारगेट था, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को शेयर किया आपके सामने। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं,
मैं थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए इसको रुकता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके अपना पढ़ लें। ठीक है, चलिए।